लेकिन ऐसा उत्तर प्रदेश में हम लोग नहीं होने देंगे। अगर सरकार हम लोगों की मांग मानती है, छात्र संघ को बहाल करती है, तो हम लोग शांतिपूर्ण धरने के बाद धरना समाप्त कर दे। अगर शर्त नहीं मानती है तो हमें बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। अगर हमारा छात्र संघ बहाल होगा तो हमें सरकार के अपनी मांगों को मानने में अपना पक्ष रख सकते हैं, इसलिए हम छात्र संघ बहाली का मुद्दा। और आखिर उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों में छात्र संघ को क्यों बंद कर दिया गया? आखिर छात्रों की मांग कौन करेगा? तो ये सरकार उन्हें निष्कासित कर देती है। अभी आपने देखा बीबीए यूनिवर्सिटी में 15 दलित छात्रों के आप लोगों का क्या रूप? व्यापक आंदोलन होगा और प्रदेश के मुख्यमंत्री और राज्यपाल काम नहीं कर पाएंगे। क्या लग रहा है कि सरकार आप लोगों की मांग को मानेगी? मानना तो पड़ेगा, मानना तो पड़ेगा। अभी दिल्ली में छात्रों ने ये ताकत दिखाई। कहा जाता था, ये सरकार कहती थी कि हम हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं होते। जवाहर विश्वविद्यालय को छेड़ा न जाए, वो शिक्षा का मंदिर है। अगर आप विद्यालय यूनिवर्सिटी बना नहीं सकते तो तोड़ने के हकदार नहीं हो। डंडा बजवाने का काम करती है, उनकी पिटाई करवाने का काम करती है। अभी आपने दिल्ली में भी देखा, जो छात्र शांति के साथ प्रोटेस्ट कर रहे थे, हम 4-5 दिन प्रोटेस्ट में गए थे, वो लोग वो शांति के साथ खड़े थे। इस सरकार ने उन पे तानाशाही सरकार ने युवाओं के भविष्य के बारे में ना सोचे, उस सरकार को मनाने का काम युवा साथी करेंगे। और जो खिलवाड़ नौजवानों के साथ ये सरकार करी है, कतई छात्र नौजवान भाई बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपने देखा पिछले दिनों नीट के परीक्षा पेपर लीक किया। नमस्कार, मैं शिवम पांडे। अभी मैं मौजूद हूँ लखनऊ के 1090 चौराहे पर, और आज यहाँ पर समाजवादी छात्र सभा द्वारा एक धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया है, जिसका कारण ये है कि छात्र फीस वृद्धि को लेकर और छात्र संघ चुनाव बहाल हो, इन सब मुद्दों पर आज यहाँ पर एक धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया है। तो चलिए आइए जानते हैं कि इन लोगों का विशेष मुद्दा क्या है। जी, हमारे साथ हमारे कुछ साथी। क्या नाम है? मेरा नाम है सुमित यादव। हम लोग समाजवादी छात्र सभा से आज पूरे प्रदेश से आए हुए लोग ने प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोगों की विशेष मांग है कि छात्र संघ बहाली हो। जिस प्रकार से छात्र संघ का मुद्दा न्यायालय से आदेश होने के बाद भी वो पेंडिंग है, तो हम सरकार से मांग करते हैं छात्र संघ बहाल हो। अगर हमारा छात्र संघ बहाल होगा तो हमें सरकार के अपनी मांगों को मानने में अपना पक्ष रख सकते हैं, इसलिए हम छात्र संघ बहाली का मुद्दा चाहते हैं। क्या लग रहा है कि जिस तरह से छात्र आजकल अपनी मांगे कर रहे हैं, सब सड़कों पर उतरने के बाद ही सरकार उनकी मांग, सरकार जिस प्रकार से छात्रों की आवाज नहीं सुन रही। अभी आपने जल्दी जंतर मंतर पे देखा छात्रों ने को किस प्रकार से सरकार ने लाठीचार्ज करके दमन करने का काम किया है, लेकिन ऐसा उत्तर प्रदेश में हम लोग नहीं होने देंगे। अगर सरकार हम लोगों की मांग मानती है, छात्र संघ को बहाल करती है, तो हम लोग शांतिपूर्ण धरने के बाद धरना समाप्त कर दे। अगर शर्त नहीं मानती है तो हमें बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। आपका नाम? मेरा नाम रविंदर यादव है, जिला समाजवादी छात्र सभा से हापुड़ से जिला अध्यक्ष हूँ। तो क्या मांग है आप लोग? हमारी मांग है, ये पेपर लीक सरकार जो है बदलनी चाहिए, और जो छात्र संघ चुनाव डर की वजह से 2017 से जब से योगी सरकार आई है करा न रही है छात्र संघ चुनाव हो, और ये सरकार पेपर लीक में जो छात्र अपनी आवाज उठाने का लखनऊ आकर काम करते हैं, ये सरकार डंडा बजवाने का काम करती है, उनकी पिटाई करवाने का काम करती है। अभी आपने दिल्ली में भी देखा, जो छात्र शांति के साथ प्रोटेस्ट कर रहे थे, हम 4-5 दिन प्रोटेस्ट में गए थे, वो लोग वो शांति के साथ खड़े थे। इस सरकार ने उन पे तानाशाही सरकार ने, देश के बादशाह ने, जो चंदा चोर हैं, उन्होंने लाठी बरसाने का काम किया। जिनके कीली लाठियों में कील थी, वो कील भी बजवाने का काम किया। ये देश ने देखा, और अब के 2027 में देश तो उत्तर प्रदेश में उखाड़ फेंकने का काम युवा ये छात्र सभा का काम करेंगे। छात्र क्या लग रहा है कि सरकार आप लोगों की ये मांग मानेगी? नहीं मानेगी तो 2027 में उखाड़ फेंकेंगे। दिख रहा है आपको, पूरे भारत के अंदर देख रहे हो कैसा माहौल है। सरकार के खिलाफ हर छात्र देख रहे हो आप, बस सड़क पे खड़ा है। बताइए आप, बाबा साहब संविधान पे हम चलने वाले लोग हैं, हम संविधान के अनुसार चलने वाले लोग हैं। ये संविधान विरोधी सरकार है। बाबा साहब का संविधान अगर समाजवादी सड़क पे न आए तो ये संविधान बदलने का भी कार्य करेंगे। क्या नाम है?
नबी तो क्या मांगे हैं आप लोग? मांगे हमारी यही है कि जो लगातार भाजपा सरकार में जैसे से पेपर लीक हो रहे हैं, नीट की परीक्षा भी लीक हुई थी, नीट की परीक्षा लीक हुई थी और जंतर मंतर के जो जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट चल रहा था, जिस तरीके से महिलाओं पर और लड़कियों पर प्राइवेट पार्ट पर जैसे लाठी बरसाने का काम जो सरकार ने, भाजपा सरकार ने जो काम किया है, ये बिल्कुल बहुत नीच कार्य करा है। और हम चाहते हैं कि पेपर लीक बंद हो और छात्र संघ के चुनाव फिर से चालू कराए जाएं। लेकिन ये जो आप लोगों का आंदोलन है, ये इसमें ये बैनर से क्या रिलेटेड है? बैनर से रिलेटेड ये है, हमारी पहचान है, हम बाबा साहब के संविधान पर चलने वाले लोग हैं और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का आदर्श हम उनका सम्मान करते हैं और उसके मार्गदर्शन पर हम चलने का कार्य कर रहे हैं। तो आइए, हमारे साथ और कुछ साथी मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। ये आपका नाम? संदीप यादव मेरा नाम है। क्या मांगे हैं आप लोग? सर, हमारी मांगे हैं कि छात्र सभा का जो चुनाव है वो सब पूरे प्रदेश में बहाल किया जाए और जवाहर यूनिवर्सिटी के बचाने के लिए हम लोग रोड पर मैदान में खड़े हैं। जो ये सरकार एक विश्वविद्यालय बना नहीं सकती है, वो विश्वविद्यालय तोड़ने की बात करती है, निकम्मी सरकार है। इसके आगे हम लोग जेल तक जाना होगा तो जाएंगे, हम लोग मैदान में तैयार हैं। अगले साल अखिलेश यादव की सरकार बनाने के लिए हम लोग रोड पे आएंगे, चाहे जो करना पड़ेगा। क्या लग वृद्धि के लिए ये लोग बताइए, लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं, वृद्धि हो रही है, छात्रों की हर साल पैसे बढ़ रहे हैं, प्राइवेट और सरकारी विद्यालय में मनमानी चल रही है, गरीब बच्चों के विद्यालय बंद कर दिए, प्राइमरी विद्यालय बंद कर दिए। ये क्या लग रहा है कि सरकार आप लोगों की मांगे पूरी करेगी? सरकार हमारी मांगे अवश्य पूरी करेगी, नहीं पूरी करेगी हम लोग रोड से लेकर जेल तक भरने का काम करेंगे। हम समाजवादी हैं, हम डरने वाले नहीं हैं। हम सरकार से अहिंसा और हिंसा दोनों तरीके से लड़ना जानते हैं। क्या नाम? पप्पू यादव। तो क्या मांगे हैं आप लोग? मांगे है कि जवाहर विश्वविद्यालय को छेड़ा न जाए, वो शिक्षा का मंदिर है। अगर आप विद्यालय यूनिवर्सिटी बना नहीं सकते तो तोड़ने के हकदार नहीं हो। क्या लग रहा है कि आप लोगों की मांग सरकार मानेगी? हमारी मांग नहीं पूरी करेगी तो हम जेल, सड़क से लेकर संसद तक जेल को भर देंगे। जो सरकार युवाओं के भविष्य के बारे में ना सोचे, उस सरकार को मनाने का काम युवा साथी करेंगे। और जो खिलवाड़ नौजवानों के साथ ये सरकार करिए, कतई छात्र नौजवान भाई बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपने देखा पिछले दिनों नीट के परीक्षा पेपर लीक किया, यूनिवर्सिटियों को तोड़ा जा रहा है। एक तो नए यूनिवर्सिटी बना नहीं पा रहे हैं ये सरकार में, और बने बनाए यूनिवर्सिटी को खराब करे। प्राथमिक विद्यालय कितने बंद कर दिए इन्होंने। बहुत सारे जो है छात्रों का जो है ये क्या छात्रों के साथ जो बने बनाए भविष्य के साथ जो अन्याय करिए, कतई नौजवानों के साथ गद्दारी कर रहे हैं। ये सरकार 2027 में हम लोग अखिलेश यादव के साथ संकल्प लेते हैं, इस सरकार को उखाड़ कर फेंकने का काम करेंगे। के लिए तरह से आप लोग धरना कर रहे हैं, क्या लग रहा है कि सरकार छात्र संघ चुनाव को फिर से बहाल करेगी? हम लोग विपक्ष में हैं, मांग कर रहे हैं कि बहाल करे। अब सरकार नहीं करेगी तो सरकार पूरी डरी है, बहुमत नहीं है, सरकार को उखाड़ फेंकेंगे हम लोग 2027 में माननीय जी के नेतृत्व में, अखिलेश यादव के नेतृत्व में। सरकार के अंदर कहीं न कहीं कहीं न कहीं ये डर है कि अगर छात्र संघ बहाल होंगे तो युवा आगे बढ़ेंगे, छात्र जो है आगे बढ़ेंगे, तो उनकी नैया डगमगाएगी, वो आगे बढ़ेंगे। इसके विरुद्ध में वो छात्र का जो है चुनाव जो है नहीं कराना चाहते, बहाल नहीं करना चाहते। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद बकरीदी है और मैं समाजवादी छात्र सभा जनपद श्रावस्ती से जिला अध्यक्ष हूँ। क्या लग रहा है कि जिस तरह से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग, सरकार आप लोगों की मांग को मानेगी? संघर्षों के साये में इतिहास हमारा पलता है और जिस ओर ये जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। अखिलेश यादव जिंदाबाद। भाई आपको बता रहा हूँ, ये हमारी सरकार बात मानेगी। अगर नहीं मानेगी तो हम विधानसभा से लेके लोकसभा तक जाएंगे, लेकिन हम बात मनवा के ही रखेंगे। आजकल मैं देख रहा हूँ कि अगर छात्रों को कोई बात मनवानी है तो उनको सड़क पर आना पड़ रहा है। नॉर्मली अगर कोई बात हमारी नहीं मानेगा, हमारी आवाज़ को नहीं सुनेगा, हमारी आवाज़ को दबाने के लिए कोशिश करेगा, तो मजबूरन है, मजबूरी हमारे सामने कि हमें रोड पे आना पड़ेगा, विधानसभा के पास जाना पड़ेगा, सांसद के पास जाना पड़ेगा, घेराव करना पड़ेगा सरकार से अपनी बात मनवाने के लिए। ये हमारे पास मजबूरी है। प्रमुख मांगे आप लोगों की? क्योंकि ये सरकार नहीं चाहती है कि कोई भी पढ़े। जहाँ देखो वहाँ पर स्कूल, जवाहर यूनिवर्सिटी पर देख लीजिए, अभी जल्दी में कार्यवाही किया इन्होंने, और छात्रों ने यह ठाना है कि 2027 में मुख्यमंत्री बनाना है अखिलेश यादव को। सभी लोगों ने ठान दिया है। प्रमुख मांगे क्या है? हमारी प्रमुख मांगे हैं जो विश्वविद्यालयों से 80 बच्चों को निष्कासित किया जाता है, इस पर रोक लगे। जो विश्वविद्यालयों में, कॉलेजों में जो फीस बढ़ोतरी हो रही है उस पर रोक लगे। ये हमारी प्रमुख मांगे हैं। और जो विश्वविद्यालय में चुनाव होता है वो खासकर चुनाव को बहाल किया जाए, ये हम लोगों की खास मांगे हैं।
हमारा परिचय है, मैं बाबू अली, प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश। हमारी मांगे है कि आजम खां साहब ने यूनिवर्सिटी बनवाया था जिसमें हिंदू मुसलमान सब पढ़ रहे थे और पूरा हमारा भारत, पूरा यूपी हिंदू मुसलमान सब चाहते हैं कि उसका एक भी कमरा न टूटे और हम लोग छात्रों के ऊपर अत्याचार जो हो रहा है इस अत्याचार के विरोध में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसलिए कम से कम जंतर मंतर में तमाम छात्र 20 से 21 हमारे मारे गए। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि छात्रों की मांग मानी जाए और कार्रवाई किया जाए। क्या नाम है? मेरा नाम कुलदीप कुमार है, प्रदेश उपाध्यक्ष समाजवादी छात्र सभा का। क्या लग रहा है कि सरकार आप लोगों की मांग को मानेगी? क्या है सरकार हम अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार हमारी बात मानती, हमें नहीं लगता ये सरकार ये बात मानेगी। लेकिन सरकार ने जो शिक्षा का निजीकरण किया है, जो बाजारीकरण कर दिया है, जिससे गरीब तबके के लोगों को पढ़ने में दिक्कत हो रही है, 27,000 प्राथमिक विद्यालयों को बंद कर दिया गया है। जवाहर यूनिवर्सिटी जिसमें गरीब का बच्चा 100 रुपये की फीस में पढ़ रहा था, उसको ये तोड़ने का काम कर रहे हैं। यदि ये नहीं बना सकते हैं तो फिर ये तोड़ने का काम क्यों कर रहे हैं? हमारी मांगे हैं छात्र संघ इलेक्शन को बहाल किया जाए, तो प्राथमिक स्कूल बंद कर दिए गए, उन प्राथमिक स्कूलों को पुनः सुचारू रूप से चालू किया जाए। और हम सरकार से मांग करते हैं कि आने वाले समय में छात्र संघ इलेक्शन की बहाली जरूरी है, क्योंकि वहाँ पर जो भी महाविद्यालय और यूनिवर्सिटी प्रशासन है वो सभी छात्रों के साथ में एक तानाशाह के जैसा व्यवहार कर रही है। उनकी सुनने वाला वहाँ पर कोई नहीं है। और इसी के बाद अपनी बात हम आगे चलते हैं हमारे और भी देखते हैं कि कुछ युवा साथी मौजूद हैं, उनसे भी बातें करने की कोशिश करूंगा। इन लोगों की जो प्रमुख मांग है कि भाई जिस तरह से फीस वृद्धि हो रही है, जवाहर यूनिवर्सिटी को तोड़ा जा रहा है, उन सब के विरोध में आज यहाँ पर छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। भैया क्या है आप लोगों की प्रमुख मांग? जब से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तब से लगातार शिक्षण संस्थानों पे हमला हो रहा है। चाहे वो फीस वृद्धि की वजह से हो, चाहे वो निष्कासन प्रक्रिया से हो, चाहे वो छात्रवृत्ति से हो, ये सरकार लगातार शिक्षण संस्थानों पर हमला कर रही है। और आखिर उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों में छात्र संघ को क्यों बंद कर दिया गया? आखिर छात्रों की मांग कौन करेगा? आखिर छात्रों की बात कौन करेगा? ये विश्वविद्यालय में जब छात्र अपनी बात रखने जाता है तो ये सरकार उन्हें निष्कासित कर देती है। अभी आपने देखा BBA यूनिवर्सिटी में 15 दलित छात्रों के साथ 25 छात्रों को निष्कासित कर दिया गया और उन पर डकैती जैसे मुकदमे लगा दिया। तो आखिर विश्वविद्यालय में छात्रों की बात करेगा कौन? तो क्या लग रहा है कि सरकार आप लोगों की मांग को मानेगी? मानना तो पड़ेगा। अभी दिल्ली में छात्रों ने ये ताकत दिखाई। कहा जाता था, ये सरकार कहती थी कि हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं होते, लेकिन इस्तीफा भी कराया और माफी भी मंगवाई। अब आने वाले 2027 में ये भी सरकार मानेगी। अगर आज सरकार आप लोगों की मांग को नहीं मानती तो आगे आप लोगों का क्या रूप? व्यापक आंदोलन होगा और प्रदेश के मुख्यमंत्री और राज्यपाल काम नहीं कर पाएंगे।